क्लास 10th CBSE का जब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एपी, या ICSE में भी है बेटा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एपी किसे कहते हैं, सबसे पहले हम एपी समझाएं। देखिए 2 सीरीज़ है, एक तो 4, 6, 8, 10, 12, एक लिखा मैंने 5, 10, 15, 20, 25। देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो इनके बीच का जो अंतर आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, शुरू से लेके आखिरी तक। इसमें भी अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जिसके अंतर डिफरेंस सेम आते हैं उसको हम कहते हैं एपी में। क्या कहते हैं, एपी में। और ए होता है पहला वाला टर्म, डी होता है 10 में से 5 गया। डी कितना हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, देखो इसे A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A4 बोलते हैं, इसे A5 बोलते हैं। तो ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डी निकलेगा हमारा A2 माइनस A1। ठीक है, क्या हो गया हमारा A2। A2 कितना है, 10, 10 में से 5 गया 5। ठीक है भाई, तो ये हमने AP का समझाया, AP किसे कहा जाता है। और AP का जो फॉर्मूला होता है, AN = A + n-1D। AN का मतलब अगर फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 0 × D 0, तो पहला टर्म A होगा। सेकंड टर्म क्या होगा, n की जगह क्या डालेंगे 2। अगर हमने सेकंड टर्म पूछा तो क्या है, A, 2 में से 1 गया 1, A + D। सेकंड टर्म होगा A + D। थर्ड टर्म क्या होगा, A की जगह A। ठीक है, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2D। इस तरीके से हमारा ये बस फिलहाल अभी आप इतने ही समझिए जितना हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है फॉर द AP राइट द फर्स्ट टर्म। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको हम समझा रहे NCERT के बुक का, 3/2, 1/2, -½ -3/2 डैश। ये बोल रहे ये AP है। ये क्या है, AP है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2 क्या है इसका फर्स्ट टर्म। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। बोला क्या, बोला कॉमन डिफरेंस निकालो। मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोला आपने, देखो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको घटाएंगे इसमें से। क्या बोला मैंने, इसको घटाएंगे इसमें से। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे किसमें से, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो A2 कौन सा है, हाफ में से किसको माइनस करेंगे, 3/2 को। LCM कितना गया 2, 1 में से 3 गया -2/2, कितना आ गया -1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा, -1। देखो दोबारा फिर करते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने, 5, 10, 15 ऐसे आराम से समझ आएगा। यहाँ कह रहा बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, 10 में से 5 को माइनस कर। तो हाफ में से माइनस करेंगे 3/2 को, 1 में से 3 गया -2/2, तो कितना आ गया -1। अब यहाँ दोबारा देखिए, फिर चेक कर रहे हैं। देखो अंतर सब जगह क्या आना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए। अब यहाँ D निकालना है मान लो, तो किसको घटाएंगे, हाफ को घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, -½ में से। -½ में से किसको माइनस करेंगे, -½ में से हाफ को माइनस करेंगे। LCM क्या आ गया 2, -1, -1 कितना आ गया -2/2। यह भी कितना आ गया -1। तो चारों तरफ से अगर आप देखेंगे D की वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी। तो इसने पूछा था आपसे कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या, इस तरीके से निकल गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT के क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ AP फॉर्म AP 4, 10, 16, 22। क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, देखो 4 के बाद 10, 6 बड़ा 6 बड़ा 6 बड़ा, ये AP है। यस लिख दिया मैंने इसमें। ठीक है भाई, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। 1, -1, -3, -5। अब यहाँ देखो 1 के बाद -1, फिर -3, -5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या बोला, इसको घटाएंगे इसमें से। तो -1 में से -4 घटा -5। ठीक है, -1 में से -1 में से, मैं गलत को तो ऊपर पहुँच गया। -1 में से -1 घटा -2। फिर -3 में से माइनस होना है, क्या माइनस होना है, -1 माइनस माइनस, देखो -3 + 1 क्या आ गया -2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर अब क्या बोला मैंने, -3 को घटाना किस में से, -5 में से करना है, -3 को -5 + 3 कितना आ गया -2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP में है। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, यस। तो दोनों यस हो गया, ये वाला और ये वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट लिख रखा बेटा, -2, 2, -2, 2, -2। अब आपको चेक करना है ये AP में है कि नहीं है। थर्ड वाला यहाँ देखिए, ठीक है, -2, 2, -2, 2, -2। अब इसको घटाना है,
किस में से, इसमें से, तो 2 में से -2 को घटाओ, +2 कितना आ गया 4, ठीक है 4 आ गया, इन दोनों का अंतर 4 आ गया। अब इसको घटाना -2 में से, -2 में से -2 करो तो कितना आ गया -4, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 सेम नहीं है, तो ये AP में नहीं है। यहाँ लिखा मैंने नॉट इन AP में नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए। चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 1, ठीक है 1 1 1 2 2 3 3 3, तो ये क्या AP में है, ये चौथा वाला पार्ट AP में है। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, तो अंतर बराबर बराबर नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम होना चाहिए, तो क्या लिखिए नॉट इन AP। तो हम लोगों ने आपके इसके 2 एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि ये AP में है कि नहीं है, AP में है कि नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है, ठीक है भाई, AP में है कि नहीं। तो सवाल बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, पहले किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये फिक्स हो गया, फिर 8 रुपये बढ़ता जाएगा, फिर 8 रुपये, पहले किलोमीटर का 15 रुपये। देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच व्हेन विद द फेयर, पहले किलोमीटर का 15, फिर 8 बढ़ गया, कितना हो गया 23, फिर 8 बढ़ गया, कितना हो गया 31। तो ये AP में है क्योंकि इनका अंतर क्या आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है। सेकंड वाला बोल रहा है हमें B पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप मारा आपने और 1/4 आपका जो एयर था रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन, देखो अब हम मान लेते पहले था, ये सिंपल मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिख रखा, ये 6000 था, पंप मारा 1/4 निकल गया, 6000 का 1/4 होता है 1500, कितना होता है 1500, 6000 में से 1500 निकल गया, कितना बचा 4500, फिर पंप मारा, फिर क्या निकल गया 4500 का 1/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1125, तो 4500 में से 1125, 10 में से 5 या 5, 9 में 4 में 3, और यहाँ आ गया आपका 3375। तो क्या खास बात नज़र आ रहा है कि इन दोनों का अंतर बराबर नहीं है। इनका ये समझाने के लिए अपने अपने तरीके से हमने समझा दिया, तो इसका मतलब ये क्या हमें AP में नहीं है। AP में क्यों नहीं है, क्योंकि इनका अंतर बराबर बराबर नहीं है। C वाले पार्ट में, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150, पहले मीटर की खुदाई का 150 रुपये मीटर, फिर 50 रुपये बढ़ गया 200 हो गया, फिर 50 बढ़ गया 250 हो गया, अंतर क्या आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है, ये AP में है। D वाला पार्ट, ये बोला द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited, the amount of money in the account every year when 10,000 deposited, compound interest। देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, क्या होता है उसका मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। 10,000 रुपये आपका अपना पैसा है, आपको 8% ब्याज मिला, मतलब 10,000 का 8% निकालेंगे। जिन बच्चों को थोड़ा भी नहीं आता है मैथ्स, वो देखो 100 × 8, ये 10,000 लिखा मैंने, ये कट गया 800 रुपये पड़ गया, तो हमारा पैसा कितना हो गया 10,800 एक साल के बाद। अब अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके ऊपर मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा, तो इसके ऊपर 8% मिलेगा, इसके ऊपर 8% का मतलब हो गया 100 पे 8, तो 10,800 पे कितना होगा 0 0 8 8 64, ठीक है 8 8 64, तो 864 इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब आ गया हमारा 10,800 तो था ही था, इसमें 864 इंटरेस्ट मिला, 8 8 16। ये सब कुछ करना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 11 6 6 4, तो क्या नज़र आ रहा है, इंटरेस्ट का ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सेम अगर यहाँ भी 800 मिलता तब तो हम कहते हैं भाई ये AP में, लेकिन ये क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट AP में नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑन AP, जिसका पहला टर्म दे रखा है और उसके 4 टर्म लिखने। A की वैल्यू 10 दे रखी है, D की वैल्यू 10 दे रखी है। मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया, इसका फार्मूला बताया मैंने सीधा सीधा, AN = A + N - 1D। अब इसको लगाते रहिए, आंसर निकालते रहिए। फर्स्ट टर्म निकालना तो A1 लिखो, A की जगह 10 लिखो, 1 में से 1 गया 0 लिखो, 0 × 2 0, तो पहला टर्म तो आ गया 10।
सेकेंड टर्म निकालने के लिए ए की जगह ए आएगा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1d, तो हो गया a प्लस डी, a प्लस डी। ए कितना है 10, डी कितना है 10, 20। तो पहला टर्म 10, फिर 20, ये 10, 20, 30, 40, इस तरीके से इसके आंसर निकल जाएंगे। सिंपल सिंपल फार्मूला लगाते रहेंगे, आंसर निकलता रहेगा। ठीक है, सेकंड वाला ऐसे ही है। अब इसका मैं कौन सा वाला पार्ट करना चाहूँगा, इसका फिफ्थ वाला पार्ट करना चाहूँगा। ठीक है, a इक्वल टू माइनस 1.25, डी इक्वल टू माइनस 0.25। तो पहला टर्म हो गया a माइनस 1.25, दूसरा टर्म है a प्लस डी, a कितना है माइनस 1.25 प्लस डी, डी कितना है माइनस 0.25। ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 1.5। तीसरा आएगा a प्लस 2d, a की जगह माइनस 1.25, 2 इंटू माइनस 0.25, देखो माइनस 1.25, 25 दूनी 50, ये आएगा माइनस का 0.5, दोनों को जोड़ा कितना आ गया माइनस 1.75। तो देखो समझ आ रहा है आपको, 1.25, 1.50, 1.75, फिर कितना देखो वो सबसे पहला कितना आ गया हमारा 1.25, फिर कितना हो गया हमारा 1.5, फिर कितना आ गया 1.75, अब कितना आ जाएगा माइनस 2.0 या 2, एक ही बात है। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, कंप्लीट करें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा थर्ड वाला। ठीक है भाई, ये बहुत इजी वाला एक्सरसाइज है, चैप्टर भी वैसे बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी देख रहे तो ईजी है, भी एनसीईआरटी से बाहर चलेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन कितना समझ आता है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस क्या है। देखो अब इसमें क्वेश्चन हम पकड़ लेते, थर्ड का थर्ड पार्ट, ये सब ईजी है। ये इतने 1/3, 5/3, 9/3 और ये हो गया हमारा 13/3। पहले से कह रहे हैं कि ये क्या है, एपी है। क्या है, एपी है। फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया, ए हो गया हमारा 1/3। डी निकालने के लिए इसको घटाएंगे इसमें से, 5/3 में से 1/3 क्या आ गया 4/3। वैसे भी चेक कर लो, 9 में से 5 गया, 4/3, 13 में से हो गया 4/3, तो डी भी हमारा निकल गया। तो ये हमने आपका थर्ड पार्ट किया। एक और पार्ट करता हूँ मैं इसका, फोर्थ वाला पार्ट बोल रहा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, अब क्या नज़र आ रहा है, दोनों का अंतर, ए तो हो गया 0.6, डी निकालने के लिए 1.7 में से 0.6 को क्या करेंगे, 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारा 1.1 आ गया। तो ए भी निकल गया हमारा और हमारा डी भी निकल गया। अब हमें निकालना इसके कितने टर्म, 4 टर्म। फॉर द राइट द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना, बस यही हमने करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड का कौन सा वाला पार्ट कर दिया, फोर्थ वाला पार्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट भी कर दिया, और ना ये हमने क्वेश्चन करा थर्ड का थर्ड पार्ट भी कर दिया, फोर्थ पार्ट भी कर दिया। अब ना क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सारे पार्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16। देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 दिख रहा है आपको। 2 बड़ा, 4 बड़ा, 8 बड़ा, ये एपी में नहीं है। यहाँ लिख दिया मैंने, नो नॉट इन एपी। फर्स्ट सेकंड वाला लिखा है इन्होंने आपको 2, 5.2, 3, 7/2। अगर आप 2 देख रहे हो, 2 के बाद 5.2, 3, देखो 5.2 का मतलब कितना होता है 2, 5.2 का मतलब होता है 2.5, फिर 3, फिर 3.5। 2 के बाद 2.5 हुआ मतलब 0.5 बढ़ा, 2.5 के बाद 3, फिर 0.5 बढ़ा, अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। तो मैंने इसमें यहाँ लिख दिया यस, ये एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तीसरा वाला पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, ठीक है, और -7.2। -1.2 के बाद -3.2 आ रहा है, कितना बड़ा, देखो कायदे से बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको घटाएंगे किस में से, इसमें से। -3.2 में से माइनस करेंगे किसको, -1.2 को। देखो -3.2 माइनस प्लस 1.2, आंसर आ गया हमारा -2। तो कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी -2 आ जाएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस भी -2 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। तो मैंने यहाँ भी क्या लिख दिया, यस। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया।
फिर फोर्थ पार्ट बोल रहा है -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसको घटाना है इसमें से, ठीक है, इसको घटाना है इसमें से, -6 में से माइनस करना है -10 +10 कितना आ गया 4। कॉमन डिफरेंस सेम आया, ठीक है। इधर भी निकाल के देखना है, सब जगह निकाल के देखना है। -6 को घटाना है -2 से, फिर लिखा मैंने -6 को घटाना -2 में से माइनस करना है -6, क्या आ गया 4, सेम आ रहा है। फिर यहाँ घटाना -2 को 2 में से, तीसरा वाला 2 में से माइनस करना है -2, 2 + 2 ये भी कितना आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। तो ये हमारे कितने पार्ट हो गए हमारे, ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये फोर्थ पार्ट करते हैं हम लोग इसका, फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है मुझे ये पहला दूसरा तीसरा फोर्थ पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, हाँ फोर्थ पार्ट में कह रहा है मैं -10 -6 -2 2, ये तो शायद कर दिया मैंने। अब अगला वाला 3 + 3√2 3 + 2√2 चेक करना ये AP में है कि नहीं है। देखो 3 को घटाना है 3 + √2 में से, 3 देखो मैंने D लिखा गया, 3 + √2 में से 3 को माइनस करा √2। फिर अगला निकालना है, इसको घटाना है इसमें से, 3 + 2√2 में से माइनस करना है 3 + √2, 3 + 2√2 -3 -√2, 3 गेट कैंसिल, 3 गेट कैंसिल, 3 गेट कैंसिल, 2√2 में से √2 गया, कितना आ गया आपका √2। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये AP में है। सिक्स्थ वाला पार्ट हो गया हमारा इसका 0.2 0.22 0.222 ऐसे करके लिख रखा। देखो बेटा ये अनलाइक है, क्या है अनलाइक है। अब हम लोग D निकालने के लिए पहले क्या बोला मैंने, इसको घटाना है इसमें से, 0.22 में से 0.20 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 0.02। दूसरा निकालना है, इसको घटाना है इसमें से, 0.222 में से माइनस करना है 0.220। पहले मैंने क्या बोला उसको, किसको घटाना है, अब मैं इसको घटाना है इसमें से 0.02। अब इसमें से 222 में से इसको माइनस करना है, 2 उल्टा लिख दिया मैंने, इसको घटाना है इसमें से 222 में से 0.220 को माइनस करना है, तो आंसर आ गया 0.002। ये डिफरेंस सेम नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नॉट इन AP। क्या लिखेंगे, नॉट इन AP। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट करें, 7th वाला, 0 -4 -8 -12। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसको घटाना है इसमें से, -4 में से 0 माइनस करा -4, फिर दूसरा -4 को घटाना है -8 में से, -8 में से माइनस करना है, ब्रैकेट जरूर लगाना है, माइनस 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 +4 -4। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए -½ -½ -½ ये भी AP में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है 0 -½ -½ सब तरफ का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए AP में है। यहाँ लिखेंगे यस लिखेंगे, ठीक है। 0 -4 ये वाला भी क्या है आपका यस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ दे आर इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अच्छा इसमें 3 मोर टर्म्स भी आपके लिखने हैं, ठीक है। अब 3 मोर टर्म्स लिखने के लिए जो AP में उसी के लिए 3 मोर टर्म बोला इन्होंने यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें तो सेम आ जाएगा, अपना नेक्स्ट वाले में कर दूंगा, ठीक है। अब 139.7 लिख रखा, इसका हम पार्ट करें 9th वाला 139.27। जो AP में उसके और आगे का टर्म भी लिखने, AP में है नहीं, क्यों नहीं है, अंतर बराबर बराबर नहीं है, तो सीधा मैंने यहाँ नो लिख दिया, ठीक है। 10th वाला A 2A 3A 4 है, ये AP में है क्यों, 2A में से A गया A, 3A में से 2 गया A, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये AP में है। तो 3 मोर टर्म का मतलब हो गया 4A के बाद क्या लिखा जाएगा हमारा आंसर में 5A 6A और 7A। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया 11th वाले में आपका A²
ए क्यूब ए 4। ए स्क्वायर में से ए घटाओगे तो देखो ऐसा मत सोचना कि हाँ ए स्क्वायर इतनी ए पी में, ये ए पी में नहीं है, नो। समझाओ जरा कैसे। ये 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4, एक एग्जाम्पल ले लिया। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16। 4 में से 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, अंतर बराबर बराबर नहीं है, तो क्या लिखा, नॉट इन ए पी, ये ए पी में नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने इसके यहाँ तक के पार्ट करके, अभी 4 पार्ट और बचे हुए, इसको भी मैं करना चाहूँगा, तो भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। इसके 4 पार्ट और हैं, ध्यान से देखिए। इसके 4 पार्ट में ये लिख रखा है उन्होंने, √2, √8, √18, √32। ये ए पी में है कि नहीं, √2, √8, √18। देखो √2 का वैल्यू √8 का मतलब 2 2 2 3 2 हैं इसके अंदर, कितने हैं, √8 का मतलब कितना है, 8 लिखा मैंने, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसका जोड़ा बन गया। ये 2 18 का मतलब हो गया 3 32 का मतलब हो गया 4 1 √2, 2 3 4 कॉमन डिफरेंस निकालना है, इस √2 को घटाना है। 2 में से 1 √2 गया, 2 आएगा। 3 में से 2 गया, 1 आएगा। इसमें से वो घटाओगे तब भी 1 ए पी में है, क्या ये ए पी में। तो अब इसके आगे के 3 टर्म लिखना है, 1 √2, 2 3 4 यहाँ क्या आएगा, 5 6 और 7 आगे के 3 टर्म और लिखने के लिए कह रखे उन्होंने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला हो गया हमारा 13th वाला पार्ट। 13th वाले पार्ट में √3, √6, √9, √12 डैश। देखो √3 लिखा है, √6, ये मत सोचना कि √3 के बाद √6 आ गया, √9, ये क्या बोल के इनका कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, ये ए पी में नहीं है, नॉट इन ए पी। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ऐसा मैथ्स नहीं होता है कि √6 में से √3 घटाया तो √3 आएगा, और √9 में से √6 गया तो √3, ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ए पी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला अब हमारा कौन सा वाला पार्ट, 14th पार्ट। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ए पी में है कि नहीं है। 9 में से 1 गया 8, देखो 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया, कितना आएगा 16, और 49 में 25 गया, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का क्या लेकर करना स्क्वायर है 9। देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस 8 आया पहले, दूसरा 25 में से 9 गया 16 आया, 49 में से 25 गया 24 आया, सेम नहीं है, तो क्या लिखा मैंने, नॉट इन ए पी में नहीं है। लास्ट वाला पार्ट है 15th पार्ट। ठीक है, 15th 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डैश। 1 स्क्वायर इज़ 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, ये 73। अब देखो बेटा, 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24, 73 में से 49 गया, सब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यस इन ए पी, ये क्या में ए पी में है। फिर उन्होंने बोला इसके बाद वाले टर्म लिखो, क्या बोला इन्होंने, इसके बाद वाले टर्म लिखो, कि बाद वाला टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब आपको 5th 6th और 7th टर्म लिखना है। 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकलना है। मैंने फॉर्मूला बताया आपको, a + n - 1d, a + n - 1d, a + n - 1d। a कितना है इसमें, a है इसमें हमारा 1, n कितना है 5 में से 1 गया 4, और d कितना है इसमें 24, d कितना है इसमें 24। तो 4 × 24, 24 4 जा, कितना आएगा आपका 96 + 1 97, कितना आ गया 5th टर्म 97। 6th टर्म निकालना, a की जगह 1, 6 में से 1 गया 5, 5 × 24 120, कितना आ गया 121। 7th टर्म कैसे निकलेगा, a की जगह 1, 7 में से 1 गया 6, कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, खाली देखते रहोगे ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा। 6 हो गया × 24, 24 6 जा 6 चौके 24 और 12, 144 145। इस तरीके से मेरा ए पी का फर्स्ट वाला एक्सरसाइज सिंपल बेसिक खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।